हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स को। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एसएससी, रेलवे, डिफेंस या कोई भी एग्जाम, उसके अंदर वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सारे वर्ड एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के वर्ड भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड भी हैं। तो क्लास को एंड तक देखना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर वोकैब क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है फैक्शन। फैक्शन वर्ड का हिंदी मतलब होता है कोई भी दल, या जिसे आप गुट या समूह भी कहते हैं, जिसे हम यूजली क्या कहते हैं, पार्टी, गैंग या ग्रुप। गैंग और ग्रुप ये तो आपने सुनी है, बट पार्टी के दो मतलब है। आपने सुना है पार्टी में जाना है, पार्टी मतलब कोई ऐसा उत्सव या कोई ऐसा मतलब वैसा जैसे कोई फंक्शन करे उसको कहते हैं। बट पार्टी का मतलब होता है कई लोगों का एक ग्रुप, और फैक्शन उसी का मतलब है। फैक्शन को आप 3 तरीके से कह सकते हो, पार्टी, गैंग एंड ग्रुप, जिसका मतलब होता है समूह। नेक्स्ट वर्ड है अग्रीव। अग्रीव का मतलब होता है रोना, दुखी होना, उदास होना, रोना, जिसे हम क्राई, वीप एंड मर्न। ये तीनों वर्ड किस लिए यूज होते हैं? रोने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो क्राई, वीप एंड मर्न का मतलब है रोना, या जिसे हम दुखी होना भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वे फेयरर। तो वे का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। वे फेयरर का मतलब यात्री होते हैं, जिसे हम ट्रैवलर या पैसेंजर भी कहते हैं। जो यात्रीगण होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो ट्रैवलर या फिर वे फेयरर या तो पैसेंजर, ये सारी चीज़ें किस लिए बोली जाती है? यात्री के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आर्काइव। आर्काइव का मतलब होता है कलेक्शन या फिर कंपाइलेशन। मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना, जिसे कहते हैं ना कि ये जो पोएम्स का जो कंपाइलेशन है, या तो किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की कलेक्शन है, तो कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, कंपाइल करना, ये सारी आर्काइव कहलाती है। तो अगर कभी ये वर्ड आए, इसको रिप्लेस करना हो, तो आप इसको कलेक्शन या कंपाइलेशन से रिप्लेस कर सकते हो, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, अगला वर्ड देखो, नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है बंधन, जिसे आप बॉन्डिंग भी कह सकते हो, बॉन्ड भी कह सकते हो, या तो एक बंधन, रिस्ट्रिक्शंस, जैसे होता है ना कि ये चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ये सब चीज़ें बाधित है, तो बंधन लगाना किसी चीज़ में, या फिर बंधन होना। बॉन्डिंग या तो रिस्ट्रिक्शन, दोनों का मतलब बंधन ही होता है। नेक्सस का मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट वर्ड है स्वे। स्वे का मतलब होता है शपथ, जिसको आप कसम भी कहते हो, जिसे हम क्या कहते हैं? ओथ। जैसे कि ओथ सेरेमनी होती है, जो नेता होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, ओथ सेरेमनी आपने सुना होगा। क्या है? शपथ समारोह जिसको बोलते हैं। शपथ लेना, सौगंध खाना, कसम खाना, ये सारी चीज़ें स्वे कहलाती है। ओथ एंड एडज्योर, जिसको हम शपथ भी कहते हैं या फिर कसम भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डलसेट। डलसेट का मतलब मधुर या मीठा होता है, जिसे हम स्वीट भी कहते हैं या डिलेक्टेबल भी कहते हैं। जैसे कि कोई मधुर गाना, मधुर संगीत या मीठा स्वर, उससे हम डलसेट में यूज़ करते हैं। डलसेट का मतलब स्वीट या डिलेक्टेबल, जिसको हम क्या कहते हैं? मधुर, या जिसे हम मीठा भी कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो अब नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जॉइन। जॉइन वर्ड का मतलब ही होता है मिलना, तो ज्वाइन करना, मिलना, वही कहलाता है कॉन्जॉइन भी, जिसका मतलब क्या होता है? मीट या कन्वर्ज। ठीक है, कभी भी इसको रिप्लेस करना हो तो मीट या कन्वर्ज का मतलब भी सेम होता है। एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो कॉन्जॉइन के, जिसका मतलब क्या होता है? मिलना। नेक्स्ट वर्ड है निह। निह वर्ड का मतलब होता है निकट, या जिसे हम समीप कहते हैं, नियर कहते हैं या तो क्लोज कहते हैं। यूजली हम क्या कहते हैं कि जो ये जगह है वो नियर बाय, जो भी रेस्टोरेंट है, होटल है, या फिर क्लोज रिलेटिव है, तो इसका मतलब निकट या समीप जिसको कहते हैं। तो उसके लिए हम निह वर्ड भी यूज़ करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? निकट या समीप। नेक्स्ट वर्ड है डेबिकल। डेबिकल का मतलब होता है पराजय, या जिसे हार कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हार को हम यूजली डिफीट करना कहते हैं, कि ये जो पार्टी है डिफीट हो गया इस पार्टी का, और दूसरी पार्टी को विन कहते हैं, जो जीतने वाली पार्टी है। तो डिफीट का मतलब होता है डेबिकल भी, और लॉस भी, जिसको हम हार या पराजय कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है
प्यूगिलिस्ट, प्यूगिलिस्ट होते हैं मुक्केबाज, ठीक है। प्यूगिलिस्ट का मतलब बॉक्सर होते हैं। कभी कभी अगर आपके एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड आ जाता है प्यूगिलिस्ट। तो प्यूगिलिस्ट का मतलब बॉक्सर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मुक्केबाज। नेक्स्ट वर्ड है प्लीनरी। प्लेनरी वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें फुल हो या कंप्लीट हो, जिसे हम पूर्ण कहते हैं। जैसे हम यूजली क्या करते हैं, फुल है ये चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर जगह फुल है मतलब कंप्लीट है, फुल है मतलब पूर्ण है, यहाँ पर कोई चीज़ खाली नहीं है। तो पूरा होना या पूर्ण जिसको कहते हैं, पूरा होना या जिसे हम पूर्ण भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस। जैसे वाटर क्राइसिस है या किसी जॉब की क्राइसिस आ रही है, तो क्या कहते हैं क्राइसिस को, खतरा या संकट कहते हैं, जिसे हम ट्रबल या डेंजर भी कहते हैं, यानी खतरा या जिसे हम संकट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्ले। अब आपने पार्ले जी खाई होगी बचपन से, पार्ले जी बिस्किट है, तो पार्ले का मतलब भी पता होना चाहिए। पार्ले का मतलब होता है बातचीत, जिसे हम टॉक या तो चैट कहते हैं। चैट करना, टॉक करना, बात करना होता है, सेम मतलब पार्ले का होता है, जिसका मतलब होता है बात करना। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो देखो अगला वर्ड है सोलिट्यूड। सोलिट्यूड वर्ड का मतलब होता है निर्जन या निर्जनता। मतलब क्या होता है, जहाँ कोई सुनसान जैसी जगह हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, अकेलापन। तो सोलिट्यूड का मतलब आइसोलेशन होता है, लोनलीनेस होता है, जहाँ पर जिसे हम अकेलापन कहते हैं। अब आपने कोविड के समय आइसोलेशन वर्ड सुना होगा, आइसोलेटेड होना सुना होगा, मतलब क्या है, खुद को अकेला कर लेना। तो अकेलापन ही कहलाता है सोलिट्यूड, जिसको हम लोनलीनेस या फिर आइसोलेशन कहते हैं। तो इसका मतलब होता है अकेलापन। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है कोई विचार, जिसे हम यूजली आइडिया कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई आपका क्या मत है, क्या विचार है, क्या आपकी कॉन्सेप्शन है, आइडिया जिसको हम यूजली बोल देते हैं, और कॉन्सेप्ट भी इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब होता है विचार। नेक्स्ट वर्ड है फेटरलेस। फेटरलेस होता है इंडिपेंडेंट होना यानी स्वतंत्र होना, ठीक है, क्योंकि फेटर वर्ड का मतलब होता है बेड़ियां या बंधन जिसको कहते हैं, ठीक है। हथकड़ी भी कई जगह पर फेटर्स का मतलब होता है। तो फेटर का मतलब होता है बंधन, और लेस साथ में लगा है यानी बंधन मुक्त है यानी स्वतंत्र है। तो इंडिपेंडेंट या फ्रीडम इसके सिनोनिम में हम लिख सकते हैं। कभी एग्जाम में आया तो आप इसके अपोजिट में क्या लिखोगे, जो चीज़ें मतलब कैद में है, ठीक है, उसके लिए। अगला वर्ड है एडजज। एडजज का मतलब होता है डिसाइड करना या सेटल करना, जिसको हम कहते हैं निर्णय करना, ठीक है। डिसाइड करना, जैसे आपने कोई निर्णय कर लिया, वही कहलाता है एडजज भी, और सेटल भी कहलाता है। अगला वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब सावधान होता है, जिसे हम केयरफुल या कॉशियस कहते हैं। केयरफुल या कॉशियस का मतलब होता है सावधान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैरोल। कैरोल का मतलब प्रार्थना या भजन होता है। जैसे आप प्रेयर करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं। साल्म, ये वर्ड ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब भी प्रार्थना या भजन होता है, और कैरोल का मतलब भी सेम होता है। तो प्रार्थना या कोई भजन जो भगवान से रिलेटेड हो, उसको हम कैरोल भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।